बहना माताओं का अपमान करते हैं, जो बहन बेटियों का अपमान करते हैं भूतनी के, समझे? इनको कौन बना दिया? ये साक्षात ये कहते हैं उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। इस सनातन धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाला है पाखंडी, इसको सर पर बैठा रखा है। ये एक इशारे पे कहता है हनुमान को बुला लेता है, एक इशारे पे ये कहता है, एक इशारे पे इसके राम आ जाते हैं, समझे? राम और हनुमान इसके एक इशारे पे आ जाते हैं और वो इसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा नहीं कर पाते और ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता। और किससे सुरक्षा मांगता? भारत सरकार से Z+ सुरक्षा मिलती है इसको, इस ढोंगी को। जब इतना बड़ा चमत्कार है तो अपनी सुरक्षा स्वयं क्यों नहीं कर पा रहा रे? और बहन बेटियों क्या कहता रे? खाली प्लॉट है, तेरे घर में भी खाली प्लॉट पड़ेगा खाली? बता, भूतनी के खाली प्लॉटों पे कब्जा करने का मन बना बैठा होगा तू, भाई घंटा बजाएगा क्या? बहन बेटियों के मान सम्मान में ढंग से बोलना सीख ले, समझे? सनातन को बदनाम मत कर, सड़े हुए तन के और सड़े हुए मन के। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल CCN News 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। अभी धीरेंद्र शास्त्री जी खूब चर्चाओं में हैं, हिंदुओं के विषय को लेकर के हमेशा जो है न्यूज की सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी उन्होंने एक बात कही है हिंदू महिलाओं को लेकर के कि कुंवारी लड़की की दो ही पहचान है, या तो उसने मंगलसूत्र पहना हो या उसके मांग में सिंदूर भरा हो। और दोनों पहचानों को लेकर के उन्होंने जो बात कही है वो कुंवारी के लिए बोला है। कुंवारी लड़की की पहचान है, इसने मंगलसूत्र पहना हो, ये आपने बोला है। वही बता रहा हूं कि उन्होंने वाकई हिंदू महिलाओं को लेकर के इतनी बड़ी बात कही है कि वाकई इस समय वो चर्चाओं का विषय है, सुर्खियां बनी हुई है। उन्होंने बोला है यदि किसी महिला के, किसी लड़की के मांग में सिंदूर नहीं है और उसने मंगलसूत्र नहीं पहना है तो वो खाली प्लॉट है। फिर दोबारा से रिपीट कर दूं, उन्होंने ये कहा है हिंदू महिलाओं को लेकर के कि यदि किसी लड़की ने मंगलसूत्र नहीं पहना है और उसकी मांग में सिंदूर नहीं है तो वो एक खाली प्लॉट है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है अभी तक। वाकई कितनी बड़ी बात है। और दूसरी तरफ यह कहा कि यदि किसी महिला की मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है तो इसका मतलब है उस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब खुद सोचें, ये धीरेंद्र शास्त्री जी के शब्द हैं और हिंदू महिलाएं तालियां पीट रही हैं। हिंदुस्तान जिसको धीरेंद्र शास्त्री जी को यह सोच करके मानता है, यह सोच करके पूज्य मानता है कि क्या नाम है, ये हिंदुओं के लिए काम करे, और हिंदू महिलाओं के लिए ऐसे शब्द। और यदि यही शब्द किसी मौलवी ने कहे होते, किसी मुस्लिम ने कहे तो शायद बवाल खड़ा हो चुका होता अभी तक हिंदुओं को अपने भारत के अंदर। और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्रांतिकारी फौजी जी मेरे साथ मौजूद हैं, नरेंद्र भाई जो है मौजूद हैं। क्या कहेंगे नरेंद्र जी इस विषय पर कि क्या नाम है, एक धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो बोला है कि क्या नाम है खाली प्लॉट, रजिस्ट्री नहीं हुई है। पहले नंबर तो हिंदू कहना गलत है, हिंदू भी एक गाली है, मेरा कहने का मतलब है। आप सनातनी महिलाएं कह सकते हो, हिंदू नहीं। हिंदू एक गाली है जो मुगलों के द्वारा दी गई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए सनातनी महिलाएं कह सकते हो। सनातन का मतलब है जो सत्य से सना हुआ तन और मन, ये है सनातन, जो सत्य में विश्वास रखता हो, ठीक है, इसको कहते हैं सनातन। ये नहीं है हिंदू हिंदू कोई धर्म नहीं है। और जब इनको पता ही नहीं है, ऐसे पाखंडी और ढोंगी बैठे हुए हैं जो बहना माताओं का अपमान करते हैं, जो बहन बेटियों का अपमान करते हैं भूतनी के, समझे? इनको कौन बना दिया? ये साक्षात ये कहते हैं उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। इस सनातन धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाला है पाखंडी, इसको सर पर बैठा रखा है। ये एक इशारे पे कहता है हनुमान को बुला लेता है, एक इशारे पे ये कहता है, एक इशारे पे इसके राम आ जाते हैं, समझे? राम और हनुमान इसके एक इशारे पे आ जाते हैं और वो इसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा नहीं कर पाते और ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता। और किससे सुरक्षा मांगता? भारत सरकार से Z+ सुरक्षा मिलती है इसको, इस ढोंगी को। जब इतना बड़ा चमत्कार है तो अपनी सुरक्षा स्वयं क्यों नहीं कर पा रहा रे? और बहन बेटियों क्या कहता रे? खाली प्लॉट है, तेरे घर में भी खाली प्लॉट पड़ेगा खाली? बता, भूतनी के खाली प्लॉटों पे कब्जा करने का मन बना बैठा होगा तू, भाई घंटा बजाएगा क्या? बहन बेटियों के मान सम्मान में ढंग से बोलना सीख ले, समझे? सनातन को बदनाम मत कर, सड़े हुए तन के और सड़े हुए मन के। नरेंद्र जी, जहां आज धीरेंद्र शास्त्री जी पहुंचते हैं वहां पर लाखों से ऊपर की भीड़ जुटती है, और आप उस व्यक्ति को किस भाषा से तोल रहे हैं? मैं तो ऐसे बोलता हूं, क्या है ढोंगी तो ढोंगी है, बाकी चमत्कारी है, मुझे भस्म का मेरे सामने बैठा दे,
बैठ जाए मेरे सामने, अगर वो मेरे बाल सेट करके दिखा दे वहां से बैठ के भी, मैं मान जाऊंगा उसके चमत्कार को। अगर इस गिलास को यहां भी ला के दिखा दे, तो मेरे सामने गिलास रखा पानी का वहां बैठ के, मैं चमत्कार मान जाऊंगा। चमत्कार क्या है? इसका कुछ भी नहीं है, फेस रीडिंग है, ये तो एक पढ़ाई है। और इससे ज्यादा पढ़ी लिखी तो वो है सुहानी शाह, समझे नहीं? वो तो मोबाइल नंबर पासवर्ड वगैरह सब बता देती है वो। तो उसके तो सरकार, जो भारत सरकार जो है, उसके कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं देती है, क्योंकि सरकारी पाखंडियों की, ढोंगियों की है, नालायकों की सरकार है, जो धर्म मजहब नाम के इनको धर्म को धंधा बना दिया है। जिन लोगों ने एक धर्म को मजाक बना दिया है, जिस धर्म में लोगों की आस्था थी, उस आस्था से विश्वास उठ गया है लोगों का, समझे? देशवासियों में आस्था थी, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े करा रखे इन लोगों ने, पाखंडियों ने, है। और हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र, समझे? अगर कोई हिंदू फलाना या सिख या मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है, वो आतंकवादी देशद्रोही है। और ये भी अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, वो भी देशद्रोही आतंकवादी है। मतलब आप क्या नाम है, इनको शास्त्री जी को देशद्रोही से तुलना? बिल्कुल देशद्रोही है। अगर एक धर्म ये कौन सा है, कौन है हिंदू, कौन है भाई? कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा तू? उसका संविधान बता कोई, उसका औचित्य बता, क्या है क्या नहीं, क्या मसौदा है उसका तेरे हिंदू का? और हिंदू है कहां इस देश में? बता, आबादी बता हिंदुओं की। तो देश के संविधान में देखना हिंदू कौन है, तो 85% तो दलित और पिछड़े हैं भाई। तो इसके बाद मुस्लिम है, पारसी है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, हिंदू कौन है बे? बता। फालतू की बकवास करता है। उसके बावजूद भी लाखों की भीड़ जुटती है, और कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा भीड़ शायद किसी और संत महात्मा या किसी साधु के पीछे। अरे भाई, मैंने कहा प्रोपोगंडे में पाखंडी ढोंगियों को एक साम्राज्यवाद, एक महिमा मंडित करके प्रस्तुत किया जाता है, समझे? सबके शेयर है इन नेताओं के, पाखंडियों के। इसमें सारे नेता पैर छूने चले जाते हैं हर एक पार्टी का, क्योंकि सबका शेयर है, सबकी उगाई है वहां। बहन बेटियों के जहां चैनें टूटती हैं, इज्जतें लुटती हैं, बहन बेटियों का शोषण होता है, बहन बेटियों को पंडालों में उठा उठा के फेंक के मारा जाता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, एक कसर माथा उठा हुआ था, कटक कटक के महाराज के समागम में महिलाओं को, बहन बेटियों को, भारत माता को मारते हैं हमारे भारत। जब इतनी भीड़ जुटेगी तो कहीं ना कहीं गलती की होगी महिलाओं ने। महिलाओं क्या इसको खा रही है? एक बात बताओ, क्या महिला मारेंगे? महिला को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? भीड़ जुटेगी तो ये नौटंकी कर रखी है। ये जो है, आप इस देश की मूलभूत सुविधाएं, जो समस्याएं, जो बहन बेटियों को चाहिए, समझे, जो आजादी चाहिए, जो फ्रीडम है हमारे देश का, उस फ्रीडम को खत्म किया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। और इन मानसिक तरीके से धर्म और मजहब के नाम पे मानसिक रूप से पागलपन जिस देश में देख लेना, ज्यादा कट्टरता होगी ना धर्म की या मजहब की, वो देश बर्बाद होगा। और यही भारत की स्थिति है कि बर्बादी के कंगाल में धर्म मजहब की जो कट्टरता जो दिखा रहे हैं, और जो कट्टरता के नाम पर जो देश में अत्याचार और ढोंग और पाखंड को जो बढ़ावा मिल रहा है, समझे नहीं? हमें देखता हूं रोज एमनेस्टी मीडिया के चैनलों पे, डेली शाम को या कभी भी कोई टोपी लगा के आ जाएगा, तिलक लगा के आएगा, कोई चुटिया लगा के आएगा, कोई क्रिश्चियन का वो लगा के बैठ जाएगा, कोई पगड़ी बांध के बैठ जाएगा, समझे? और कुत्तों की तरह भौंकते हैं, भाव 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 है। मगर देश की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो देशवासियों को चाहिए, उस पर कोई बात नहीं होती है, महंगाई पे नहीं होती है। टमाटर की स्थिति देखिए आपने, क्या हालत है। फल, उससे बिल्कुल फल की औकात खत्म कर दी टमाटर ने। तो ये कौन है जो टमाटर इतना महंगा बिकवा रहे? ये वो जमाखोर है, कारपोरेट जगत के, भारतीय जनता पार्टी के वो व्यापारी हैं जो जमा करके रहते हैं, सब्जियों को जमा करते हैं, अपने कोल्ड स्टोरों में जमा करते हैं, और जब किसान का बहुतादाद में होता है तो उसका फिकने पर मजबूर करते हैं, उसके दाम गिरा देते हैं। अभी 1 महीने पहले टमाटर, समझे, गाँव गाँव में 5-5 रुपए किलो मिल रहा था। अब स्थिति उनका जो सड़ गया, और तो जो पानी वादी इधर से बाढ़ आ गई है दुनिया भर की, उसमें फसलें सब्जियां बर्बाद करवा दी इन्होंने, समझे नहीं? अभी जैसे यहाँ भेजा हथनी कुंड बैराग से पानी छोड़ दिया, सहारनपुर वाली जो नहर थी उसमें पानी नहीं दिया, हरियाणा वाली नहर थी उसमें पानी नहीं दिया, सारा दिल्ली की ओर पानी छोड़ दिया। क्यों भाई? सत्ता के इतने भूखे हो? तुम्हें ये परवाह नहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र डूब जाए? और राष्ट्रीय राजधानी क्या है? भारत का जो ताज है दिल्ली, और दिल्ली को डुबोना चाहते हैं पाखंडी और ढोंगी। जो दिल्ली के ताज को डुबोना चाहता है, वो आदमी देश के लिए क्या काम करेगा? अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो ये बात बोली थी कि खाली प्लॉट है, इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, सही बोला या गलत बोला? ये देखिए, बहुत गलत बोला है। इनकी मानसिकता शोषणवादी मानसिकता है। बहन बेटियों को कुछ नहीं समझते, एक चीज समझते हैं, समझे? इनकी मानसिकता वो है, इंसानियत से नहीं देखते, एक वस्तु चीज समझते हैं, यूज की चीज समझते हैं। तो मैं कहा खाली प्लॉट है, और ये वो है, भगवान है, बाबा है, और बाबा कहीं भी स्थान पर ग्रहण कर सकते हैं, खाली प्लॉट पर कब्जा करेंगे, वही घंटा बजाएंगे, मंदिर बना लेंगे, समझे नहीं?
और रजिस्ट्री देने जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका साम्राज्य इतना बड़ा पाखंड का, शासन और सत्ता पूरा सहयोग करती है इन पाखंडियों को। जब ये स्थिति ऐसी है कि इनकी मानसिकता वाले क्या करते हैं, आदिवासियों के चेहरे पर मूतते हैं, हंगते हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, शोषण करते हैं, इज्जत लूट लेते हैं, उनको जला के मार दिया जाता है। उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी का थोड़ा सा दोष है। इन्हीं का तो दोष से दोष नहीं है, ये दोष दिखाई नहीं दे रहा आपको, समझे नहीं? ये दोष नहीं है क्या? वो कह रहा खाली प्लॉट, खाली प्लॉट का मतलब क्या है? औरत को जमीन बता दिया, खाली प्लॉट बता दिया, तो खाली प्लॉट तो कभी भी बेचे और खरीदे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या? उसके कितने पति कितने खजाम होंगे? प्लॉट बेचने और खरीदने की चीज है। कल कितने शौहर कितने पति होंगे? तो उस कुंवारी बहन बेटी को बेश्या बनाने को तुला दे, तेरी मां का तेरी, समझे? ये ढोंगी है साला, पाखंडी है। राष्ट्र को मजबूत चाहिए, सनातन होता है सत्य का तन, सत्य का मन, सत्य की भाषा, सत्य के प्रवचन। पाखंड और ढोंग नहीं है, समझे नहीं? शोषणवादी शब्दों को भारत के ऊपर मत थोपो, ये समय आ गया है तुम्हारा भी। अच्छे अच्छे बाबा चले गए, समझे नहीं? आसाराम भी गया, बहुत सारे बाबा चले गए ऐसे जो कहते थे हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की रक्षा करेंगे। आज कौन रक्षा कर रहा है हिंदुओं की? उसका आसाराम की, देश की दीवारें और जेलों की दीवारें उसकी रक्षा कर रही हैं। जो हिंदू धर्म की रक्षा करता था वही कर रहा है, समझे? उसके सारे पे भी बत्ती बुझा दो, बत्ती जला दो, है रोज बलात्कार करता था, हरामखोर। तो इनको भी जेलों में जरूरत है, ये भी देखना, इंतजार कीजिए, भी जेल जाएगा। जब तक इससे राजनीतिक फायदे हो रहे हैं देश के नेताओं के, जब तक उनका फायदा हो रहा है तब तक ये चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखो कैसे कैसे कार्यक्रम इसके दिखाती है, ये नहीं दिखाती महंगाई कहां है, भुखमरी कहां है, गरीबी कहां है, बेरोजगारी कहां है, क्या फौजी सैनिक बैठे हैं, कहां आत्महत्या कर रहे हैं इनके शासन में अपनी पेंशन के लिए, बन पेंशन के लिए। इनको ये दुख नहीं है, इनको ये पीड़ा नहीं है, ये स्थिति है देश की। इन पाखंडियों को एक बात बताइए, कांवड़ के लिए कांवड़ चलो, कांवड़ चलो, अबे एक बात बताओ, वहां फूल वर्षा कराते हो हेलीकॉप्टरों से, और जब देश के युवा रोजगार मांगने जाते हो तो लठ वर्षा कराते हो। भूतनी वालों तुम, है? पढ़े लिखे नौजवान क्या करें? आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे रे? देश के 50 लाख हर साल जो युवा हैं नौकरी छोड़ना छोड़ दिए, ढूंढना ही छोड़ दिए उनको नौकरी को। वो जान गए कि देश में रोजगारी खत्म कर दिया इस सरकार ने, 3rd और 4th क्लास की नौकरियां बंद खत्म करी, सब ठेकेदारी प्रथा पे इस देश को लाना चाहते हैं, बदुआ गुलाम बनाना चाहते हैं। और जरूरत है देशवासियों को जानने की, अपनी आजादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को अगर बचाना है तो ईमानदारी से आवाज उठाओ। किसी धर्म मजहब की शर्म मत करो। अगर तुम्हारे अधिकार छीनते हैं तो अपनी बहन बेटी की इज्जत, अपने धर्म की, संविधान की, देश की रक्षा करनी है तो मुखर होकर बात करो, अपने अधिकार मांगो, लड़ो तानाशाह सरकार से। ये थे नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी, जो कि क्रांतिकारी फौजी हैं, और वाकई इनके विचारों से भी आपको लगा होगा कि वाकई ये क्रांतिकारी अपनी बात रखते हैं। और कितने अच्छे तरीके से जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बात कही कि एक कुंवारी लड़की को एक प्लॉट के समान जो बताया, वो वाकई इन्होंने जमकर उसका विरोध किया है। और मैं स्वयं भी इसका कड़ा विरोध करता हूं कि एक हिंदू बेटियों को यदि आपने जो बोला है कि वो कुंवारी लड़की है तो वो एक खाली प्लॉट है, वो वाकई एक निंदनीय शब्द है। मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं और पूरे भारत के लोगों से भी कहूंगा कि यदि आपको भी लगता है कि ये गलत है तो इसका कड़ा विरोध करें। क्यों? क्योंकि यदि यही बात किसी मुसलमान मौलवी ने कही होती तो शायद आज भारत देश के अंदर बवाल और बवंडर मच चुका होता। लेकिन आज ये बात धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कही है क्योंकि वो हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो उस आड़ में अगर ये बात उन्होंने कही है तो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन निवेदन करूंगा आप लोग जरूर ध्यान दें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है सिवाय उनका प्रचार प्रसार करने के। लेकिन आप लोग इस चीज को समझें कि क्या बात कही है हमारी बहू बेटियों के लिए, क्या बात कही है आपके घर की इज्जत के लिए कि वो एक खाली प्लॉट है। यदि वाकई आपको भी लगता है कि ये गलत बोला है तो वीडियो को शेयर करके इस चीज का विरोध जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।